टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर सोनभद्र से है, जहां बभनी पुलिस, एसओजी म्योरपुर व दुद्दी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने बड़ी सफलता हासिल की। 25,000 का इनामी बदमाश पंकज शाह पुलिस मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार। आपको बता दें, पंकज शाह निवासी धूरी ताल थाना बेढ़न जिला सिंगरौल और साथी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी संजय साकेत अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। लूट से पहले की थी रेकी और जंगल में छिपाया था आभूषणों से भरा बैग। मामले का खुलासा हो रहा है। बताया जा रहा है कि लूट से जुड़ा हुआ मामला है। क्या है पूरा प्रकरण और क्या कुछ हुआ? देखिए, थाना बभनी क्षेत्र में 18 जुलाई को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें वादी थे कुलदीप जी। ये एक सर्राफ हैं और छत्तीसगढ़ जा कर के वहाँ पे साप्ताहिक बाजार में अपनी दुकान लगाते हैं। उन्होंने सूचना दी पुलिस को कि कुछ अज्ञात बाइक सवार आए, उनके ऊपर बट से हमला किया सर पर, और उनका जो आभूषण है जो वो ले गए थे साप्ताहिक बाजार में छत्तीसगढ़ राज्य में लगाने के लिए, उसको लूट के भाग गए हैं। साथ ही साथ लगभग 40,000 रुपये जो लुटेरे हैं वो भी लेकर के भाग गए हैं। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, तत्काल पुलिस ने एसओजी और सीओ दुद्दी के नेतृत्व में एक टीम गठित करी, जिसमें अलग अलग जगह छापेमारी हुई। इसमें बताना चाहूँगा, पूर्व में ही प्रकरण में 2 अभियुक्तों, जिनका नाम रमेश साकेत और मनोज साकेत, इनको गिरफ्तार किया गया था। इनमें से रमेश साकेत के ऊपर लूट एवं हत्या के कई मुकदमे दर्ज थे एवं मनोज साकेत के ऊपर भी अंतर्राज्यीय लूट के मुकदमे दर्ज थे। इसमें 2 अपराधी वांछित चल रहे थे, जिनका नाम पंकज शाह और संजय साकेत है। इनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। 3/8/26 को एसओजी टीम द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई उनको कि इनमें से दो जो अभियुक्त हैं, पंकज शाह और संजय साकेत, वे दोबारा से इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तत्काल जो सीओ दुद्दी हैं, उनके नेतृत्व में टीम को गठित किया गया और इनके गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। उसी में देर रात्रि में जो अभियुक्त है पंकज शाह, उसको गिरफ्तार किया गया है। पंकज शाह मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। इन्होंने पुलिस बल के ऊपर फायरिंग करी थी और पुलिस बल के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ इनके ऊपर फायर किया गया। इसमें से एक अभियुक्त अभी भी जो 25,000 के नामी है, जिसका नाम संजय साकेत है, वे वांछित है। बड़ी बात यह है कि इसमें अभियुक्त के पास से लगभग 62 लाख रुपए के जो जेवरात हैं वो बरामद किए गए हैं, जो कि 100% बरामदगी है जो वादी से लूटा गया था। इसमें लगभग 225 ग्राम का सोना, जिसकी कीमत 32,85,000 रुपए है, और कुछ चांदी के आभूषण जिनकी कीमत 29,37,500 रुपए है, इसको पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही साथ जो अवैध कंट्री मेड पिस्टल और कट्टा इसमें इस्तेमाल हुआ था घटना में, वो भी बरामद किया गया है। जो पुलिस टीम ने इसमें बरामदगी की है, उनको मेरी तरफ से नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। और अब जो गोल्ड बरामद हुआ है, क्या वो आभूषण में है? बिल्कुल, वो आभूषण के फॉर्म में है। इसका इवैल्यूएटर से वैल्यूएशन कराया गया है और वादी को भी दिखाया गया। वादी द्वारा भी अपने सामान की पहचान की गई है। जनपद में आरोपियों द्वारा अभी से पहले कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्व में भी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, और जो अभियुक्त पंकज शाह है, ये पहले भी अनपरा थाना क्षेत्र की कुछ लूट में शामिल रहा है। ये मध्य प्रदेश का निवासी है, परंतु सोनभद्र में आकर के पहले भी कई घटनाएं कर चुका है। पेशेवर अपराधी? बिल्कुल पेशेवर अपराधी, और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कठोर कार्रवाई की जाए। पकड़ेगा सर, माल की क्या अनुमानित कीमत होगी? जैसे मैंने बताया, लगभग 62 लाख रुपए के आसपास की इसकी कुल कीमत है, जिसकी पहचान वादी द्वारा भी की गई। अभी एक अभियुक्त। खबर सीतापुर से है, जहां जनपद में जंगली जानवर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। संदना थाना क्षेत्र में जंगली जानवर के हमले से घायल किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि उसे बचाने गए उसके पिता भी हमले में घायल हो गए थे और उनका इलाज अभी जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और मामला सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव का बताया जा रहा, जहां 4 दिन पहले किसान रघुवीर सिंह पर खेत के पास एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर और साथ ही राजस्व विभाग भी मौके पर पहुंचा और जांच में जुट गया है। कानपुर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल अतुल
अतुल कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सेंट्रल जोन पुलिस मुस्तैद है और साथ ही अपराधियों के विरुद्ध हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई। इसी क्रम में दबोचा गया दुष्कर्मी व उसका साथी। आपको बता दें कि रावतपुर गांव निवासी इब्राहिम के साथ साथ थाना काकादेव पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी गिरफ्तार किया है और साथ ही डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि अभियुक्त इब्राहिम ने झांसे में लेकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है और पीड़िता का मेडिकल करा के अदालत में बयान दर्ज कराया था। दोनों अभियुक्त फरार चल रहे। थाना काकादेव पुलिस ने दोनों को धर दबोचा है। थाना काकादेव पर एक 17 वर्षीय बच्ची ने यह आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति जो वहीं पे पढ़ता था उसने झांसे में ले करके और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना के आधार पर तत्काल थाना काकादेव पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था और पीड़िता की मेडिकल और नियमानुसार माननीय न्यायालय में बयान की कार्रवाई कराई गई थी। समग्र प्रयास करके घटना में संलिप्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। सर, जो आदमी पकड़ा गया उसके खिलाफ के पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं, उसका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक ज्ञात नहीं है। श्रावस्ती जनपद में अवैध रूप से संचालित निजी स्वास्थ्य संस्थानों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी सख्त रुख अपनाते हुए इकोना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान बिना वैध पंजीकरण संचालित पाए गए वीके क्लिनिक को सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देशन पर चलाए गए विशेष अभियान में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र के कई निजी अस्पतालों, क्लिनिकों और साथ ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण किया है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की इस कार्यवाही के बाद निजी संस्थान में हड़कंप की स्थिति है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र बरेजी गांव में अपहृत नाबालिग किशोरी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। मामले से एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बरेजी गांव से 1 अगस्त को बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों द्वारा नाबालिग बालिका के अपहरण का मामला सामने आया था। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीमों ने भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया है। वहीं मामले में सहयोग करने के आरोप में सैदपुर थाना क्षेत्र में एकावस पट्टी गांव निवासी रुकमा देवी को गिरफ्तार किया गया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, वहाँ पर एक बच्ची के साथ की एक सूचना आई थी कि बच्ची को 2 अज्ञात लोग मोटरसाइकिल में बिठा के ले गए हैं। तो उस पर तत्काल टीमें गठित की गई थी। मेरे द्वारा SPRA साहब के द्वारा समस्त अधिकारियों के द्वारा भी मौके का भ्रमण किया गया था। सारे पॉइंट्स हम लोगों के द्वारा देखे गए थे कि कहाँ से ये अपराधी उतर सकते हैं। लगातार हमारी विभिन्न टीमें इस पर काम कर रही थी, CCTV खंगाले जा रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने अपराधी अपने चिन्हित कर लिए थे और लगातार उनको गिरफ्तार करने की प्लानिंग हम लोग कर रहे थे कि जल्दी जल्दी उनकी गिरफ्तार करके बच्ची को सकुशल बरामद किया जाए। तो कल ये जानकारी प्राप्त हुई चौकी इंचार्ज भीतरी, जो कि थाना सैदपुर अंतर्गत आता है, अनुज सिंह को ये जानकारी मिली कि सेम हुलिये की बच्ची एक जगह पर देखी गई है। क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी वृहद पैमाने पर बच्ची का हुलिया और उसके सब वेयर अबाउट्स हमने सर्कुलेट किए थे, सभी पब्लिक को भी, मीडिया को भी। तो वहाँ से इनपुट मिला और जब उस इनपुट को वेरीफाई किया गया तो एक महिला जो कि मुख्य आरोपी की बहन थी, वो उस बच्चे को लेके जा रही थी। तो हम लोगों ने उसको पकड़ा, हमारी टीम ने, और फिर पकड़ के थाना मोहम्मदाबाद पर संपर्क करके बच्ची को सकुशल बरामद किया गया है। बच्ची से वार्ता की गई है, बच्ची ठीक है और उसका मेडिकल करवा के इलाज उसका करवाया जा रहा है और बाकी सभी चीज़ें भी इसमें देखी जा रही हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग मुख्य आरोपी को भी पकड़ने में सफल होंगे। खबर जौनपुर
से जहां पावन सावन मास के पहले सोमवार के शुभ अवसर पर जौनपुर जिले के सभी शिवालयों में भोर से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। पूरा क्षेत्र बम बम भोले और हर हर महादेव की जयकारों से गूंजायमान हो उठा। त्रिलोचन महादेव मंदिर में गली लंबी कतारें और साथ ही जलालपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध त्रिलोचन महादेव मंदिर में सुबह तड़के से ही श्रद्धालु कतारबद्ध होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहे। पंद्रह दिन पहले से ही रंग पुताई, टाइल्स, टीन सेट, पुलिस व्यवस्था, नाव की व्यवस्था, गोताखोर, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। यहाँ पर पुलिस की क्या व्यवस्था है कि ये सीसीटीवी कैमरा क्या निगरानी है यहाँ पर? यहाँ पर सीसी कैमरा लगा हुआ है, 16 सीसी कैमरा लगे हुए हैं, कई थाने की पुलिस लगी हुई है, लगी हुई है, ताकि कोई शासन विभाग कोई दिक्कत परेशानी न हो पाए, कोई किसी प्रकार की दिक्कत किसी भी दर्शनार्थी को नहीं आए। दो बार जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक हमारे निरीक्षण भी किए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत कड़ी इंतजाम यहाँ की गई है और भक्तों का आज लंबी तादाद लगी हुई है। जी हाँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जौनपुर जिला में त्रिलोचन महादेव मंदिर का एक विशेष स्थान है, तो यहाँ पर जिला स्तर से सारे अधिकारी अपना पूरा सहयोग देते हैं। डीएम साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, जितना हो सका, जितना हम लोगों ने कहा कि मदद की, तो आपके सामने दिख भी रहा है। यहाँ पर गोताखोर का भी इंतजाम किया गया है और यहाँ पर लगातार जो NDRF का टीम है उनको भी लगाया गया है। जी हाँ, चूँकि कांवरिया लोग आते हैं तो एक तालाब कुंड में स्नान करते हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, परेशानी न हो, अनहोनी न हो, इसलिए गोताखोर और नाव की सारी व्यवस्था की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरलीधर गिरी और मैं प्रबंधक त्रिलोचन महादेव मंदिर। महोबा के बेलाताल में वीरांगना फूलन देवी की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए जन पंचायत के तहत जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नेताओं ने फूलन देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को संदेश भी दिया गया। आपको बता दें कि बेलाताल में पैतृक गांव से शुरू हुई पीडीए जन पंचायत के तहत जैतपुर स्थित व्यास पैलेस में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन और साथ ही मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव महेश कश्यप सहित समाजवादी पार्टी के नेताओं ने फूलन देवी के संघर्षों को याद करते हुए उन्हें सामाजिक न्याय की प्रतीक बताया है। उनके अंदर एक थे, लोगों का मर्डर करना साधारण, और कांग्रेस और भारतीय जनता सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। आयु सभी देवतुल कार्यकर्ताओं को जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, श्री नेताजी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, परम पूज्य ब्रह्मानंद स्वामी जी अमर रहे। जन जन तक पहुँचाना है और पीडीए विचारधारा को प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक पहुँचाना है। सभी लोगों से करबद्ध अपील करता हूँ कि 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने का हमें संकल्प लेना है और उनके खाने को मजबूत करना है। जय हिंद, जय समाजवाद। देवी जी जो बीहड़ से लेकर के उनके बारे में क्या इतिहास था, उनका इतिहास था दस्यु सुंदरी के नाम पर, लेकिन हम धन्यवाद और बधाई देते हैं स्वर्गीय नेताजी को कि उन्होंने फूलन जी को उस जो धर्मा लगा हुआ था दस्यु का, उसको हटा करके उनके नाम के आगे मानी लगाने का काम किया था, देश की पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम किया था। साथियों, जब ऐसे लोगों को नहीं देखा गया, फिर वही कहा गई बात कि मुख्यमंत्री के समाज के लोगों को जब नहीं देखा गया, ये पिछड़े और दलित समाज की बेटी इतना आगे क्यों जा रही है, उसी समाज के लोगों ने उनकी हत्या करने का काम किया था। साथियों, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो दबा है, जो पिछड़ा है, वंचित है, उसको वंचित करने का काम करेंगे हमेशा, उसको दबाने का काम करेंगे हमेशा, उसको जितना हो सकता है बर्बाद करने का काम करेंगे। ये सोच इन सब चीजों से प्रदर्शित होती है साथियों। इसलिए हम आज आपको आगाह करने के लिए आए हैं, आपको हम सावधान करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भाई हमारे महेश कश्यप जी
हमारे शानदार नेता हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा निषाद समाज को आगे बढ़ाने के लिए नए नए नेताओं को निकाल करके पूरे प्रदेश में सभा में आयोजित बहन फूलन देवी की शहादत दिवस के 25 जुलाई से ये यात्रा प्रारंभ होकर बुंदेलखंड के सभी जिलों में जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट से होती हुई आज महोबा में चरखारी में हम लोग आए हैं। इस मौके पर यह यात्रा उस दबे कुचले लोगों के आवाज को उठाने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए, इस समाज का विशेष रूप से निषाद समाज के साथ जो आज की सरकार ने छल और धोखा किया है, उसको अपने लोगों के बीच में आकर बताकर और पीड़ित समाज को जगाकर एकजुट होकर इस बार सभी लोग मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, इसके लिए हम आह्वान करने के लिए आए। जंतर मंतर पर युवाओं पर इतनी बर्बरता की है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये सरकार तो निकम्मी सरकार है। इस सरकार ने आज तक एक परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न नहीं करा पाई। जो नीट परीक्षाओं के जो छात्र थे, पूरे देश में आपने देखा किस तरीके का सरकार का रवैया छात्रों के साथ पहले दिन से रहा, और जब छात्र नौजवान जंतर मंतर पे गए तो उसके ऊपर किस तरीके से लाठी डंडे, बहनों के ऊपर किस तरीके से, किसके कहने पर हुआ, ये सब आप जानते हो कि इस देश के गृह मंत्री जी के कहने पर उन बेकसूर छात्रों को, बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है पूरा देश ने देखा और ये पूरा देश मन बना चुका है भारतीय जनता पार्टी को खाड़ फेंकने का और 2027 में समाजवादी पार्टी को लाने का। यही नौजवान जो जंतर मंतर पर बैठा था, वो जंतर मंतर पर जब इस्तीफा हो गया प्रधान जी का, और जहां प्रधान जी का इस्तीफा होना ही एक समस्या का समाधान नहीं है, इस उत्तर प्रदेश में वही नौजवान नौजवान साथी एक एक बूथ पर भी जा रहा है, लोगों से मिल रहे हैं और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान कर रहे हैं। मंदिर चंदा चोरी की बात असल में ये चोरी कोई पहले दिन की चोरी नहीं है। मंदिर चोरी में चंदा चोरी, वोट चोरी, सीट चोरी, ये चोर, ये भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल के चोरवादी पार्टी रख लेना चाहिए। 2 मिनट में अपनी बात करूंगा। खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर में सावन के दौरान आपको बता दें कि जंगली नाथ मंदिर के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब नैमिषारण्य से जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों को सपेरे ने सांप ने डस लिया है और साथ ही घायल कांवड़ियों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना जंगली नाथ मंदिर के बाहर की है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद एक सपेरे के सांप ने कांवड़िये को काट लिया। सांप के डसते ही मौके पर हड़कंप मच गया। जौनपुर शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित आपको बता दें कि शरह पोख्ता पुलिस चौकी से करीब 100 कदम की दूरी पर नाली में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को नाली से बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया और पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही शव की शिनाख्त कराने के प्रयास कर रही है। हैदरपुर सहकारी समिति बना अखाड़ा, फटी खाद की बोरी बदलने पर किसान की बेरहमी से पिटाई, पंखे से हमले की कोशिश। सरकार ने जनता की सेवा के लिए बैठाया पर अधिकारियों का रसूख पड़ा भारी। वायरल वीडियो ने खोली है पुल, संतोष सिंह पर एफआईआर दर्ज। जौनपुर आपको बता दें कि तेजी बाजार सरकारी व्यवसायों में बैठे जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी का रवैया जनता की राहत की जगह आफत बनता जा रहा है। सरकार जिन्हें आम नागरिकों की सुविधा के लिए, सेवा के लिए नियुक्त करती है,
उनका ही अहंकार और रुतबा अब जनता को लहूलुहान कर रहा। शेखपुरा गांव निवासी भारत विश्वकर्मा सोमवार को हैदरपुर सहकारी समिति पर खाद खरीदने के लिए गए थे और पीड़ित का आरोप है कि आक्रोशित होकर संतोष सिंह ने उन्हें लाठी डंडों लात घूंसों से अधमरा कर दिया, जिससे वहां गंभीर चोटें उन्हें आई हैं। कौशाम्बी जनपद के पिपरी थाना क्षेत्र में हुई छिनैती की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया और उसके कब्जे से एक अवैध 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस के अनुसार 31 जुलाई की रात कसेंदा निवासी तौसीफ अहमद ने 3 बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया था और मामले में थाना पिपरी में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया है कि निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। बदमाश भागने लगे और साथ ही घेराबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। अंतर्गत आज दिनांक 3/4 अगस्त 2026 की रात को थाना प्रभारी पिपरी के द्वारा रूटीन चेकिंग एवं नाइट पेट्रोलिंग की जा रही थी। तभी उनको सूचना प्राप्त हुई कि रतगहा चायल मार्ग पर एक अज्ञात बाइक से 2 अज्ञात व्यक्ति तेजी से भाग रहे हैं। उक्त व्यक्तियों की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी पिपरी के द्वारा थाना प्रभारी चरवा को सूचना प्रदान करते हुए मौके पर पहुंचा गया। मौके पर पहुंचते ही उक्त संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा पुलिस से गिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है तथा दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा है। घायल व्यक्ति से प्रारंभिक पूछताछ पर उसने अपना नाम प्रदीप पुत्र किशन पुरा मुफ्ती थाना कमिश्नर प्रयागराज का बताया है तथा प्रारंभिक पूछताछ उसने यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 31/7/2026 को थाना पिपरी में घटित स्नैचिंग घटना में वो शामिल था और उसके द्वारा ही स्नैचिंग घटना कारित की गई थी अन्य साथियों के साथ मिलकर के। इसके अतिरिक्त 2/6/2026 को चरवा थाने पर घटित दूसरी घटना में वांछित अभियुक्त है। इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक चोरी, लूट, डकैती और छिनैती जैसे अपराध शामिल हैं। इसको प्रारंभिक इलाज हेतु जिला अस्पताल मंझन को रवाना किया गया है। अग्रिम विधि सीतापुर में तेज रफ्तार चालक की ओर से झड़पी बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि वहां पर चालक की आग झपकी और साथ ही बड़ा हादसा बन गया। आलू से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 10 फीट गहरी खाई में जा गिरा है। हादसे में ट्रक चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को ट्रक से बाहर निकालकर सिधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। हादसा सीतापुर के सिधौली थाना क्षेत्र से कोनी घाट के पास हुआ है और बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर से आलू लेकर ट्रक मिश्रिक सिधौली होते हुए लखनऊ जा रहा था। इसी दौरान चालक को नींद की झपकी आ गई, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से उतरते हुए करीब 10 फीट गहरी खाई में जा गिरा है। कानपुर में कमिश्नरेट साउथ जोन गोविंद नगर थाना क्षेत्र के पुराने पुल के पास मंगलवार सुबह 4 मंजिला फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई और धुएं का गुबार 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया है। शुरुआती सूचना में 6 लोगों में फंसे होने की आशंका जताई गई और 8 से अधिक दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। फिलहाल आपको बता दें कूलिंग जारी है। फिर साथ ही CFO दीपक शर्मा मौके पर पहुंचकर आग की जानकारी ली है और आग बुझाने में लगभग 8 गाड़ियां मौके पर मुस्तैद है। सर ये आग लगी आज कितने बजे से और कितनी गाड़ियां आई हैं, अभी तक क्या स्थिति है? देखिए, मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि गोविंद नगर फर्नीचर मार्केट में भीषण अग्निकांड हुआ है जी और इसमें कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है। तो उसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत जो मौके पे हमारे फजलगंज किदवई नगर मतलब 6 से 7 गाड़ियाँ मौके पर पहुँचाएगी और उसके अतिरिक्त जो हमारे स्पेशलाइज वाहन थे वाटर बाउजर 22,000 लीटर उसको भी पहुँचाएगा, पूरी सेट वैन भी पहुँचाएगी। तो यहाँ पर जब आकर देखा गया तो घटनास्थल पर काफ़ी ज़्यादा फ्लेम था, पूरी बिल्डिंग फायर में इंडल्स थी। तो हमारे टीम ने पूरे अच्छे से कार्य करते 3 तरफ से पूरा उस पर अप्रोच करते हुए
आग को फैलने से रोका और उसको लगभग पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है। जो आपको दिख रहा है हल्का फुल्का धुआं है। इस घटना में कोई इंजरी, कोई जनहानि नहीं हुई। पूरा ऑपरेशन पूरे सुरक्षित तरीके से चलाया गया है। मिर्जापुर में तैनात संयुक्त कृषि निदेशक के विरुद्ध लामबंद कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन और हंगामा। संयुक्त कृषि निदेशक के निर्देश पर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों पर पिटाई करने का आरोप लगा है। वहीं कर्मचारियों ने मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से संयुक्त कृषि निदेशक के विरुद्ध लामबंद कर्मचारियों ने कृषि विभाग में जमकर हंगामा किया है। मिर्जापुर के कृषि विभाग में कार्यरत कर्मचारी अपने ही अधिकारी के खिलाफ लामबंद हो गए और अधिकारी के खिलाफ कृषि विभाग कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया है। और कहाँ पे कार्यरत हैं आप, क्या मामला है? मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है। हम प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के पद पे कार्यरत हैं और संयुक्त कृषि निदेशक मंडल कार्यालय में हम अटैच हैं डीडी ऑफिस से। मेरा 1.5 महीना हुआ इनको आए हुए। दीपक चौधरी इनका नाम है। हम यहाँ पे पीएम किसान का लॉगिन देखते हैं। तीनों जनपद का जो पेंडेंसी होता है वो हम क्लियर करते हैं। जब अभी आई है यहाँ पे सूचना, हर डिवीजन का पेंडेंसी निकाला गया है। उसमें केवल विंध्याचल मंडल सबसे ऊपर है क्योंकि वो लॉगिन हम देखते हैं। बाकी 12,000, 10,000, 5,000 ऐसे हर मंडल का पेंडेंसी है। लेकिन इनको मेरा काम समझ में नहीं आता। ये कहते हैं हमें तुम्हारा कोई काम समझ में नहीं आता, तुम्हारा हम अपने बगल में कक्ष में टेबल लगवाएंगे क्योंकि हमें दिखता नहीं है तुम क्या काम कर रही हो। दूसरा, हमें लेट हुआ था 5-10 मिनट एक दिन आने में और मतलब हम इनको मौखिक तौर पे जब हम ज्वाइन किए, हम उस दिन बताए सर मेरी छोटी बच्ची पूरा कार्यालय देखा है कि मेरी 3 साल की छोटी बच्ची है, उसको हम स्कूल से ड्रॉप करके उसकी दादी के पास तब आते क्योंकि हम ड्राइवर के भरोसे उसको स्कूल नहीं छोड़ सकते। लेकिन इनको हम मौखिक तौर पे जब बताए कि सर हमें लेट होगा तो इनका कहना था कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, सबका कार्यालय है। और एक दिन हमें डेट आया था जिसे पीरियड कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। इनको हम बताया कि सर आज हमारा 3रा दिन था, हमें इसलिए लेट हो गया क्योंकि ये यही सुनने लायक है। ये ऐसे नहीं सुनेंगे 5-10 मिनट क्यों लेट हो गया, ये यही सुनने लायक थे। तो ये बोले हमें कोई सहानुभूति नहीं है तुमसे। तो हम इनसे पूछे कि आपके घर में माँ बेटी नहीं है? तो ये बोले नहीं मेरे घर में है भी, तो वो सब 7 बजे चली जाती है। हमने सर थोड़ा सहानुभूति पूर्वक विचार करिए। बोले नहीं हमें कोई सहानुभूति नहीं है। और उस दिन का मेरा वेतन काटे जबकि हम आके 10 से 5 यहाँ नौकरी किए थे 2 तारीख का। ये मोदी सरकार में महिलाओं का बड़ा सम्मान किया जाता है, देखने में लग रहा है बड़ी मर्माहत है आपके। बिल्कुल सर, हमें बहुत उस दिन का कष्ट है जो ये हमसे बोले ना कि हमें कोई सहानुभूति नहीं है तुमसे। हमें उस दिन का बहुत कष्ट है कि ऐसे अधिकारी, उच्च अधिकारी कभी नहीं होने चाहिए जीवन में जो ऐसे महिलाओं को बोले, टॉर्चर करे मानसिक। और सर हम इतनी तेज गाड़ी चला कर आते हैं केवल इनकी मानसिक प्रताड़ना की वजह से। ये बताएं कि किस पद पे वो कार्यरत हैं, क्या कहें? ये संयुक्त कृषि निदेशक के पद पे अतिरिक्त कार्य प्रभार में है। ऐसे ये डीडीपीपी हैं और अतिरिक्त कार्य प्रभार में इनको 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीने में हम लोग सर इतने प्रताड़ित हुए हैं। मेरा 5 से 7 बार क्रॉस कर चुके हैं। परसों तो हम इनके रूम में आके खड़े थे कक्ष में, इन्होंने मेरे सामने मेरा क्रॉस किया। उसके बाद बोले 10-31 सीन डालो, जबकि हम 10-29 पे खड़े थे इनके कक्ष में आके। ये मोदी जी की सरकार है और मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान कीजिए। नहीं सर, इन्हें कोई सम्मान नहीं है, इन्हें कोई सम्मान नहीं है। ये 5 बजे के बाद फोन करते हैं और चिल्लाते हैं, हम लोग के ऊपर लिटरली चिल्लाते हैं। इन्हें कोई सम्मान नहीं है, इन्हें महिलाओं से कोई सहानुभूति नहीं है। इनका साफ साफ है कि हमें कोई सहानुभूति नहीं है। अगर तुम्हें काम करना है करो, वरना तुम सस्पेंशन के लिए तैयार रहो। और इनके कक्ष में हम गए थे लॉगिन करने, तो ये बोला अब तुम तैयार रहना। अभी किस चीज के लिए तैयार होना बोले, धमकी दिए, ये इन्हीं से पूछा जाए। तो क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से, अगर कुछ कहना सर हमें ऐसे अधिकारी के साथ देखिए हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग छोटे छोटे बच्चों के माँ है, अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है हमारी छोटी बच्ची का भरोसा कोई नहीं है कि उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो ऐसे उच्च अधिकारी के साथ हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी बरनवाल है। मैं संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय में वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के पद पे हूँ। क्या प्रकरण है, क्या हुआ है? प्रकरण ये है कि ये हम लोग को बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना में रखते हैं, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रखते हैं। छुट्टी मांग ली जाती है तो ये मौखिक कह देते हैं दे रहे हैं, फिर मानव संपदा पे जब डाल दिया जाता है तो ये 5 बजे के बाद फोन करके कहते हैं ऐसा है तुम सब कैंसिल कर दो, तुम मत जाओ, छुट्टी कैंसिल हो गई है, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं माननीय। तो जब हम लोग पूछते हैं कि सर ऐसा कोई रिटर्न में आया, तो कहते हैं नहीं रिटर्न में कुछ नहीं आया और मुख्यमंत्री जी आते भी नहीं है। उसके बाद ये छुट्टी स्वीकृत भी नहीं करते हैं, बहुत बवाल करते हैं और हमेशा धमकी देते हैं कि तुम नई लड़की हो, तुम्हारा मैं करियर खराब कर दूंगा। और मैं यहाँ पिछले 3 साल से हूँ सर। एक काम बता दीजिए कि जो मैं कर जानती हूँ, जो बाबू का काम होता है हम वो भी कर देते हैं। अच्छा, कौन है? अपना परिचय बताएं और क्या मामला है? एक आरोप यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे जो कार्यरत है महिलाएं और यहाँ के जो लोग हैं, तो वो लोगों का आरोप आपके ऊपर सीधा लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसे लेकर? मैं दीपक चौधरी संयुक्त कृषि निदेशक के पद पे कार्य कर रहा हूँ। ये केवल समय पे आने का मैंने कहा कि 10 बजे तक आ जाए, इसके बावजूद भी मैंने आधा घंटा समय रिलैक्सेशन दिया कि आप 11:30 साढ़े 10 बजे तक आ जाएं। बावजूद इसके इस पे नहीं आ रही है, तभी उनका एब्सेंट किया गया है या क्रॉस किया गया है। और ये जो आरोप लगा रही हैं महिलाएं हमारे ऑफिस की, वो सर्वथा गलत है, पूरी तरह से गलत है। आज जो कर्मचारी संघ के जो है प्रतिनिधिमंडल आए थे बात करने के लिए, बातचीत न करके हुए इन्होंने जो इस संगठन में हमारे कर्मचारी हैं श्री वीरेंद्र कुमार,
श्री जो ड्राइवर है राकेश कुमार हैं, और डीडी ऑफिस के एक 4th क्लास में उन्होंने हमको कई बार मारा है। आज जो है आज वार्ता तो किया नहीं, मारा है इन्होंने हमको। हाँ। तो आप अभी ऑफिस में अपने बैठे नहीं हुए, आप यहाँ पे खड़े हैं। ऑफिस में बैठे थे, वहाँ लोग जबरदस्ती कहें कमिश्नर साहब के यहाँ चलिए, कमिश्नर साहब के यहाँ जाने के लिए मैं उतरा, आया, गाड़ी देखिए पीछे खड़ी है, हमने चले इस और ड्राइवर को नहीं जाने दिए, अंत में हमको घसीट के उतारे, उसी में एक लेडी गिर गई जिसका नाम साक्षी है। वह उसको अब उल्टे करेंगे नहीं आपने धक्का दिया, उन्होंने भी मारा, साक्षी ने मारा है। केवल अनुसूचित जात होने के नाते ये लोग गाली गलौज मारपीट पे उतार हुए हैं, ये केवल मार रहे हैं और कोई वार्ता नहीं किया। और इसमें राकेश है, वीरेंद्र है, साक्षी है और एक 4th क्लास का डीडी साहब के यहाँ, उसका नाम नहीं आ रहा हमको, वो उसने भी मारा है, हमने इन लोगों को देखा है। अच्छा, ये वही महिला कह रही है कि मोदी सरकार में महिलाओं का बड़ा सम्मान किया जाता है, लेकिन ऐसे अधिकारी से हमें अपेक्षा नहीं थी कि जो इस तरीके से वो हमें धक्का देके गिरा देंगे। उस पे क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि मैंने धक्का नहीं दिया, इन्होंने गाड़ी से खींचते समय ये गिर गई। अब ये हम पे उल्टा आरोप लगा रही कि हमने धक्का दिया, जबकि वो मारी और मारते समय वो संतुलन नहीं उनका बन पाया, इस वजह से वो गिर गई। अच्छा, इनका ये भी आरोप है कि यूपी के कौशाम्बी में पिपरी थाना पुलिस और साथी बदमाशों के बीच मुठभेड़ में छिरैती का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। मामला थाना पिपरी क्षेत्र का है, जहां 31 जुलाई की रात कसेंदा निवासी तौसीफ अहमद से 3 बदमाशों ने मोबाइल फोन छीन लिया था और घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। इससे पहले एक आरोपी को गिरफ्तार कर छीना गया मोबाइल भी बरामद किया जा चुका था। सोमवार देर रात मनौरी क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया था। 3/4 अगस्त 2026 की रात को थाना प्रभारी पिपली के द्वारा रूटीन चेकिंग एवं नाइट पेट्रोलिंग की जा रही थी। तभी उनको सूचना प्राप्त हुई कि रतगहा चायल मार्ग पर एक अज्ञात बाइक से 2 अज्ञात व्यक्ति तेजी से भाग रहे हैं। उक्त व्यक्तियों की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी पिपली के द्वारा थाना प्रभारी चरवा को सूचना प्रदान करते हुए मौके पर पहुंचा गया। मौके पर पहुंचते ही उक्त संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा पुलिस से गिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है तथा दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा है। घायल व्यक्ति से प्रारंभिक पूछताछ पर उसने अपना नाम प्रदीप पुत्र किशन पुरा मुफ्ती थाना कमिश्नर प्रयागराज का बताया है तथा प्रारंभिक पूछताछ उसने यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 31/7/2026 को थाना पिपरी में घटित स्नैचिंग घटना में वो शामिल था और उसके द्वारा ही स्नैचिंग घटना कारित की गई थी अन्य साथियों के साथ मिलकर के। इसके अतिरिक्त 2/6/2026 को चरवा थाने पर घटित दूसरी घटना में वांछित अभियुक्त है। इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक चोरी, लूट, डकैती और शनिवार जैसे अपराध शामिल हैं। इसको प्रारंभिक इलाज हेतु जिला अस्पताल मंझनपुर रवाना किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। खबर सोनभद्र से है, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन ने देर रात मचाई तबाही। अनियंत्रित होकर 3 दुकानों और मकान में घुसा ट्रेलर वाहन। हादसे में पूर्व प्रधान का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। हादसे की जद में आए टायर दुकान और साथी होटल समेत 3 प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त हुए हैं। खबर सीतापुर से है, जहां नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाए जाने वाले चहलुम के अवसर पर मंगलवार को शहर में अकीदत और गम के माहौल के बीच भव्य जुलूस निकाला गया। इमाम बाड़ा फारीग में मजलिस के बाद शुरू हुए जुलूस में अकीदतमंदों ने नम आंखों के साथ मातम किया और या हुसैन की सदाओं से पूरा माहौल गूंज उठा। जुलूस में अलम, दुलदुल और साथी ताबूत और ऊंट शामिल रहे। अकीदतमंद अपने अपने पारंपरिक मार्ग से होते हुए करबला हाजी साहब पहुंचे, जहां जुलूस का समापन हुआ है। चहलुम करबला की उस महान कुर्बानी की याद में मनाया जाता है जिसमें नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 वफादार साथियों ने इंसानियत, न्याय और सच्चाई की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। के लिए इस मरकज पर रुखसत के लिए
मरमत पर रुखसत के लिए इस मरमत पर मेरे भैया ज़ैनब आई है। अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, तुम कत्ल हुए। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां कांवड़ यात्रा में डीजे पर युवक ने खुलेआम रिवॉल्वर लहराई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेनीनगर में दो डीजे आमने सामने आने पर हुआ हंगामा। युवक कंधे पर चढ़कर भीड़ के बीच हथियार लहराता कैमरे में कैद हुआ। वायरल वीडियो से इलाके में सनसनी। कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा, युवक को कानून का नहीं है कोई भी डर। जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है पुलिस। जनपद में वांछित एवं शातिर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चकिया पुलिस और स्वाट एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली। संयुक्त कार्रवाई में इलिया थाना क्षेत्र का 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ है। पुलिस के अनुसार सोमवार देर रात थाना चकिया क्षेत्र के गांधीनगर पुलिया पर थाना अध्यक्ष अर्जुन सिंह और स्वाट प्रभारी राम जन्म यादव अपनी टीम के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे और आरोप है कि इसी दौरान एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा है। 2026 को थाना राम जन्म यादव अपने हमराहों के साथ चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के आधी रफ्तार से लतीफ शाह की ओर बढ़े कि पुलिस पार्टी के द्वारा इन्हें ओवरटेक कर एक स्थान पर रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान ये बदमाश अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को जंगल की ओर मोड़कर तेजी से भागने का प्रयास किए कि इनकी मोटरसाइकिल गिर गई और मोटरसाइकिल सवार जो युवक था इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस इकाई को देखते हुए एसओ चकिया के द्वारा फायर किया गया, जिससे कि वो फायरिंग कर रहा युवक घायल हो गया और वो वहीं मौके पर गिर गया, जिससे नाम पता पूछा गया तो उसके द्वारा अपना नाम शेरू अंसारी निवासी चांद बिहार बताया गया और यह व्यक्ति पूर्व से हमारे चकिया इलिया थाने से 25,000 का रिवॉर्डेड था, जो कि 2025 से ही वांटेड चल रहा था। और जो दूसरा जो एक बदमाश था जो कि मोटरसाइकिल पे था वो जंगल में भागा, जिसे कॉम्बिंग कर पुलिस पार्टी के द्वारा उसे भी पकड़ लिया गया, जो कि अपना नाम पता सोनू अंसारी बताया, जो कि मिर्जापुर का रहने वाला है। और इस संदर्भ में विधिक कार्रवाई चकिया थाने के द्वारा की जा रही है। घायल बदमाश को इलाज हेतु सीएचसी रवाना किया गया है और जो घटना स्थल है इसको सुरक्षित कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। सर, घायल व्यक्ति को यहाँ पर लाया गया था, सर क्या मामला है? एक पुलिस द्वारा एक व्यक्ति लाया गया जिसका नाम है शेरू अंसारी, 30 साल उम्र बताई जा रही है। उसके पैर में चोट लगी है, मेरा हिसाब से शायद गन शॉट इंजरी है, तो उसकी हालत नियंत्रण में, उसको भर्ती करा दिया गया अस्पताल में। ठीक है, नियंत्रण में है, ठीक है, उसको प्राथमिक उपचार के बाद एडमिट कर दिए हैं। सकलडीहा थाना क्षेत्र में नई कोट माइनर के पास सोमवार शाम दूध लेकर डेयरी जा रहे एक अधेड़ पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है और आरोप है कि आधा दर्जन हमलावरों ने रास्ता रोककर लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घायल व्यक्ति रोज की तरह बाइक से दूध लेकर डेयरी जा रहा था और इसी दौरान पहले से ही घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसे रोक लिया और अचानक हमला बोल दिया और आरोप है कि हमलावरों ने उसके सिर पर कई बार वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर सड़क पर जा गिरा।
कानपुर में सावन मास की शुरुआत होते ही भक्तगण बाबा भोलेनाथ की भक्ति में विलीन हो जाते हैं। इसी कड़ी में कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र के बिठूर रोड स्थित बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ कलश यात्रा से किया गया, जिसमें अनेकों क्षेत्रवासी सम्मिलित हुए। कथा का शुभारंभ 2 अगस्त को कलश यात्रा के साथ हुआ। इसके बाद कथा प्रतिदिन शाम 3 बजे से रात्रि 7 बजे तक आचार्य श्री द्विवेदी जी के मुखारविंद से सभी भक्तों को सुनाई जा रही थी। उपाय है क्या? ये बिठूर कल्याणपुर के बीच में एक स्थान और बैजनाथ भगवान का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर हमारे परम पूज्य जो द्विवेदी जी जी उनकी धर्मपत्नी स्मृति दत्ता द्विवेदी जी और उनके पुत्र जो संयोजक हैं वो हमारे सुशील कुमार द्विवेदी जी व्यवस्था कर रहे और यहाँ प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है। भागवत शिवात्मा कृष्णा भगवान शंकर जी की बैजनाथ शिवधाम मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। सारे 7,000 लोग यहाँ 5 बजे से दिन शुरू करते हैं। सभी भक्त लोगों द्वारा यहाँ पर आवागमन रहता है। कल यहाँ पर यात्रा हुई, कई सैकड़ों महिलाएं उठाया, बहुत से पुरुष लोग आए, बड़ी भव्य यात्रा संपन्न हुई। ये कार्यक्रम चलेगा 1 सप्ताह का कृपा हुई, कल यात्रा हुई और 1 सप्ताह की सूचना कथा चलेगी और इसके बाद हवन भंडारा कार्यक्रम होगा। स्थान है बैजनाथ भगवान की आज प्रथम दिन है, आज प्रथम दिवस के बाद है। आज कथा में सबसे पहले शिव महापुराण की महिमा निरूपण किया गया। इस प्रकार से शिव जी की लिंग पूजा को प्राप्त हुई, वही कथा आज सुनाई जाएगी, वही कथा चल रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान बैजनाथ भगवान का और गौरी शंकर भगवान का हमारे जो चैनल है इनके लिए भगवान शिव जी की पावन मंदिर है और इनको भगवान भगवान शिव जी का धार्मिक कार्यों में और धार्मिक कथाएं होती है, भगवत चर्चा होती है, संतों का सम्मान होता है, सत्संग होता है। तो आप बता करके दूर दूर तक व्याख्यान सबको पहुंचाए, सबको सूचित करें, सबके और सभी क्षेत्रवासियों को चाहिए कि जो चैनल पर आप कथा देखे छोड़ करेंगे, कथा सुनेंगे। कथा के लिए कोई कथा ही जीवन है, कथा तो कथाओं का सब जीवन, कथा बिना जीवन कैसा, तो कथाओं कथा मानव को जीवन भाग देंगे, कथा ही जीवन है। कथा किसी एक व्यक्ति नहीं, एक वंश नहीं, एक गाँव नहीं, एक घर में नहीं, संपूर्ण जगत का जाओगे कथा सरल बोल जनता से खबर ऋषिकेश से है, जहां कावड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंचने के साथ ही उत्तराखंड पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद हो गई है। इसी कड़ी में एसटीएफ के आईजी नीलेश आनंद भरणे और साथ ही डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर धीरेन्द्र सिंह गुंजियाल ने ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप कार्यालय का अधीनस्थ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और साथ ही बैठक के बाद उन्होंने कावड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। तो एम्स में लोगों को निकल से हमको एक पूरा छोटा एरिया, इसलिए सर ने कहा था एडी साहब ने कि जय को तीनों जनपदों का नोडल बना दो, ताकि ये एक मतलब एक सिंगल यूनिट के पर्सपेक्टिव में देखेगी। जो कावड़ मेला अब चालू है, पीक पे है, चरम पे है, जिसमें पैदल कावड़िए बड़ी संख्या में जो है इधर ऋषिकेश, मुनि की रेती और ये जो है नीलकंठ क्षेत्र में जा रहे, इवन गंगोत्री, देवप्रयाग, तो बड़ी संख्या में जो है कावड़िए इस तरफ आ रहे हैं। तो इस तरफ जो ड्यूटी के जो हमने जोन, सुपर जोन और अन्य जो ड्यूटियां लगाई है, तो उसका आकलन किया जा रहा है कि किस तरह क्या क्या ड्यूटियां और क्या क्या कमियां हैं, क्या फीडबैक है। तो समस्त जो है हमारी जो पुलिस फोर्स है, इनसे पूरा ब्यौरा लिया गया है कि क्या आवश्यकता है इनकी। सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए, इसमें सुरक्षा को हमारा प्राथमिक ये है कि कावड़िए जो आते हैं उनके कहीं कोई इस तरह से कोई एक्सीडेंट न हो या इवन बहने की घटना नदी के ऊपर न हो,
और इस तरह से पूरे सुरक्षा हमने ड्रोन कैमरे CCTV से हर जगह नज़र रखी जा रही है। हमारी जो बम डिस्पोजल स्क्वाड और ATS जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वगैरह होता है वो भी एक्टिवेट है इस एरिया में। सुरक्षा को पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तरीके से हरिद्वार में अभी पड़ा हुआ तो क्या यहाँ ऐसी कुछ संभावना बन सकती है? नहीं, ऐसी कोई नहीं है। हरिद्वार में भी बिल्कुल अच्छी तरह से जो है कांवड़ यात्रा चल रही है। ऋषिकेश में बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है कांवड़ यात्रा जा रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचेंगे और साथ ही कांवड़ियों के बीच जाकर कांगड़ी हेलीपैड पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री का काफिला और कार्यकर्ता करेंगे स्वागत। और साथ ही हरिद्वार पहुंचने के बाद खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचेंगे। कांवड़ियों के बीच जाकर लेंगे व्यवस्थाओं का जायजा। दोपहर करीब 12:40 पर गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पर पहुंचेगा मुख्यमंत्री का काफिला और भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता करेंगे स्वागत। हरिद्वार पहुंचने के बाद सीएम धामी अलकनंदा होटल जाएंगे और कांवड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का करेंगे उद्घाटन। शिव भक्त कांवड़ियों के स्वागत कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से भी ले सकते हैं जानकारी। हार्दिक स्वागत सर। ठीक। खबर बिहार के कैमूर से है, जहां पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार की जीत के बाद कैमूर जिले में भी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भभुआ और साथ ही मोहनिया अनुमंडल मुख्यालय में जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकालकर जीत का जश्न मनाया और भभुआ में आयोजित विजय उत्सव का नेतृत्व जनसुराज के भभुआ विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी जैनेन्द्र आर्य ने किया। पीछे ही रहिए, आप लोग पीछे रहिएगा। उस हर बिहार के शख्स की जीत है जो बिहार में विकास में अपना सहयोग देना चाहता था। हर उस शख्स की जीत है जो बीजेपी के तानाशाह रवैया से परेशान था। उन छात्रों की जीत है जिनको जंतर मंतर पर बिहार के नागरिकों को, बिहार के बच्चों और छात्रों को मारा गया था। उस माँ की जीत है जो अपना गहना बेच के उस बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजी थी। उस बाप की जीत है जिसने अपने जमीन को बेच के उन बच्चों को पढ़ाने के लिए बेचा था और पेपर लिख करके उनके बच्चों को जो मारा गया है, उनकी यह बदुआ हर माँ के आंसुओं से निकली है, उस बाप की तरह से निकली है। ये जीत उन किसानों की है जहाँ किसान आज भी अपने आत्महत्या कर रहा है। ये जीत हर उस नागरिक की है जो जाति और धर्म के नाम पर ऊपर उठकर
एक अकेले जन स्वराज पार्टी जिसका किसी से गठबंधन नहीं था, बाकी सारी पार्टियों का जाति के नाम पर हर पार्टियों से गठबंधन है, वो एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, लेकिन जन स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ है बिहार के विकास में सहयोग करने के लिए। और यहाँ के सारे छात्र, नागरिक और महिलाएं सभी लोगों ने जन स्वराज में कंधा लगाकर इन प्रशांत किशोर को भारी मतों से विजयी बनाकर एक नए बिहार का उद्घोष करने के साथ विकास की गाथा लिखने जा रहे हैं। खबर बिहार से है, जहां जिला परिषद की योजना का कार्य कर रहे संवेदक से रिश्वत लेने के आरोप में जिला परिषद कार्यालय के कर्मी को कार्यालय से ही निगरानी विभाग की टीम द्वारा रिवर्स कर पैसों के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। और साथ ही आपको बता दें कि मामले को लेकर आज बांका पहुंची निगरानी विभाग की टीम द्वारा लगभग जिला परिषद कार्यालय में छापेमारी करते हुए कर्मी जाकेश्वर मंडल और ओम प्रकाश मंडल को 1,26,000 रुपए की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही पूर्व कार्यालय की ओर से रिश्वत की मांग करने को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष राजेंद्र यादव सहित जेई सुधीर कुमार और कर्मी जागेश्वर मंडल, ओम प्रकाश मंडल सहित 5 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। एक मिनट सर, लोगो ले खबर राजस्थान के सोजत से है, जहां पाली जिले के सोजत रोड कस्बे में अज्ञात चोरों ने एक किराना दुकान के शटर के ताले तोड़कर चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार अनिल ने बताया कि रात करीब 2:10 पर गोरखा का फोन आया है, जिसने सूचना दी कि उनकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं और सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी घटना से अवगत कराया है। सुबह दुकान पर पूरा सामान देखने पर पता चला कि चोर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा सहित करीब 4 लाख रुपए का सामान और अन्य सामग्री, नकदी भी चोरी कर ले गए थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया है। शांत टेंशन मत करो। अरे सब खाली करेगा, सब खाली करेगा, संकेत वगैरह राजधानी जयपुर में सोमवार को यूजीसी रोल बैक और साथ ही सवर्ण समाज की विभिन्न मांगों को लेकर निकाली गई श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की रैली के दौरान उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच टकराव हो गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान कई स्थानों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में रैली रावण गेट से कलेक्ट्रेट सर्किल के लिए निकाली गई थी और पुलिस ने कालवाड़ पुलिया और साथ ही बाद में चौमू पुलिया पर बैरिकेड्स लगाकर रैली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ गए। प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के बजाय बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने वहां पर खासा कोठी पुलिया के नीचे उन्हें रोक दिया। हमारे परमिशन और इन पे वाटर कैनन चला दो। अरे तुम्हारे जवाई लगते हैं क्या? वो कॉकरोच जवाई लगते हैं? मैं पूछने जा रहा हूँ केंद्र सरकार को, मोदी तेरे जवाई है क्या कॉकरोच? अब तक मोदी जी कर रहे कोई दिन से हमारे बच्चों के सर फाड़ दिए। 81 साल के हमारे पंडित जी महाराज की टांग दो फोल्ड कर दिया इन्होंने। 38 टांगे हैं बच्चों की। होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे और ज्यादा होगा तो रास्ता जाम कर देंगे। और अगर औकात नहीं है देखना चाह रहे हैं अभी एक आपके चैनल के माध्यम से अनाउंस कर दूंगा तो रास्ता जाम हो जाएगा। भाई पाल मकई नाम मेरा। राजस्थान को 2-3 बार मैंने बंद किया मेरे आह्वान पे।
बहुत छोटी सी चीज है, किसी चिड़िया भी नहीं हमारे लिए। राजस्थान में पूरा देश जाम कर देंगे, भारत जाम कर देंगे। यूजीसी पे बात नहीं हुई, उन्होंने ऐसे अधिकारियों को, निर्लज अधिकारियों को, इनको लाज नहीं आई हमारी बहन बेटियों की छाती पे वाटर कैनन चलाते हुए। हमें मारो ना, छाती पे गोली खाएंगे, डरते हैं इनके बाप से। हम उन कौमों से आते हैं जो एक एक युद्ध में 3-3 4-4 पीढ़ियां कब जाती थी। हम इनके बाप से डरते हैं। यहाँ बैठे हैं, सस्पेंड करें, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ हमारे सामने 5% है पुलिस वाले, अभी उठा के ले जाएंगे। अगर हमने सीएम हाउस का घेराव का कर दिया तो कहीं अभी ये रोक नहीं पाएंगे। फिर बोल रहा हूँ, आपको चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके सस्पेंड करें। या फिर यूजीसी कब? अरे भैया, राजस्थान बंद को तैयार हो गया, राजस्थान जाम करने को तैयार हो गया, राजस्थान जाम करने को तैयार हो गया। जब तक सस्पेंड होंगे अरे सब अपने अपने फोन निकाल के एक एक लाइन चलाओ, ये राजस्थान बंद की तैयारी रखो। जैसे ही हम आह्वान करें, राजस्थान बंद कर दो, जयपुर को जाम कर दो। अगर उन अधिकारियों को जिन्होंने निर्लजता से हमारी बहन बेटियों के ऊपर वाटर कैनन चलाए, उनको निलंबित करो। हमारे छोटे भाइयों को लाठियों से मारा है, उनको निलंबित करो। नहीं तो संविधान हमारे हाथ में, इनके बाप का संविधान नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित प्रोग्राम की तैयारी तेज है। दौसा जिले के नांगल प्यारेबास स्थित मीणा हाई कोर्ट में मनाया जाएगा आदिवासी दिवस। राजस्थान सरकार की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में आयोजित होगी विशाल ऐतिहासिक प्रोग्राम। राजस्थान प्रदेश के लाखों आदिवासी समाज के लोग आयोजन में शामिल होंगे। खबर जयपुर से है, जहां गत दिवस पुणे और साथ ही शिक्षा मंत्री बोले राजस्थान में कोई भी बच्चा आर्थिक, सामाजिक अथवा किसी अन्य कारण से शिक्षा से वंचित न रहे। इस उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं और राज्य में शिक्षा का व्यापक प्रसार करने और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण विकसित करने के लिए भी महाराष्ट्र में बसे प्रवासी राजस्थान समाज को भी सक्रिय योगदान देना चाहिए। यह आह्वान राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर ने किया है। आज का दिन राजस्थान फाउंडेशन पुणे चैप्टर के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव और ऐतिहासिक महत्व का दिन है। हमारे कार्यालय का शुभारंभ केवल ये भवन या कार्यालय का उद्घाटन नहीं है, बल्कि पुणे और महाराष्ट्र में निवास करने वाले प्रवासी राजस्थानियों की आशाओं, आकर्षणों और राजस्थान के प्रति उनके आत्मिक जुड़ाव को एक स्थायी केंद्र प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान फाउंडेशन का मूल उद्देश्य विश्व भर में बसे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ना और उनके अनुभव, ज्ञान, संसाधनों व सेवा भाव को राजस्थान के विकास में सहभागी बनाना है। पुणे चैप्टर इस उद्देश्य को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से शिक्षा नगरी पुणे में राजस्थान फाउंडेशन कार्यालय के उद्घाटन समारोह में और शैक्षणिक संवाद कार्यक्रम में मंचस्थ विराजित श्री मंगल चौधरी, प्रेसिडेंट राजस्थान फाउंडेशन पुणे चैप्टर, और श्री राजेंद्र जी भाटिया साहब, वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान फाउंडेशन पुणे चैप्टर, पूरे विश्व में वो सबसे प्रथम स्थान पर हैं और विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ मारवाड़ी विराजित नहीं है और अपनी राजस्थान की सुगंध को कभी शेयर नहीं रहा है। मैं ऐसे सब राजस्थानियों को प्रणाम करता हूँ और हमारी संस्कृति को भूले नहीं। हम छोटे थे तब भी पढ़ते थे, अभी भी देखते हैं कि राजस्थान के लोग, अधिकांश लोग अपने परिवार में राजस्थानी बोलना भूलते नहीं। अपनी स्वयं की मातृभाषा में बात करते थे, परिवार में बात करते ताकि परिवार के लोग, जो आने वाली जनरेशन है,
वो भी राजस्थान को भूले नहीं, राजस्थान से उसका टूट नाता बना रहे, ये आप सब लोग के ध्यान में रहता है। कि धरती माता के चेहरे पर मुस्कान निरंतर बढ़ती रहे, इस बात को कैसे भूल सकते हैं। और आप सबके मन में चाह रहती है कि हमारी भारत माता है, मातृभूमि राजस्थान मेरा गांव है, उनके चेहरे पर लगातार मुस्कान बढ़ती रहे, ये आपके जहन से बात हमेशा आती रहती है। और इसके लिए आप विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित प्रोग्राम में शामिल होने में निमंत्रण देने निकले हैं विधायक राजेंद्र मीणा का काफिला। डोडा भीम विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में पहुंचकर पीले चावल बांटेंगे विधायक राजेंद्र मीणा। हजारों गाड़ियों के काफिले से टोडा भीम और साथ ही विधानसभा की जनता को देंगे आदिवासी दिवस का निमंत्रण। दौसा जिले के नांगल प्यारीवास गांव स्थित 9 अगस्त को मीणा हाईकोर्ट में आयोजित होगा विशाल आयोजन। ये निमंत्रण को गलत है। 9 तारीख को नांगल प्यारीवास हाईकोर्ट ये निमंत्रण को गलत है। 9 तारीख को नांगल प्यारीवास हाईकोर्ट ये निमंत्रण को गलत है। 9 तारीख को नांगल प्यारीवास हाईकोर्ट खबर उनियारा से है, जहां पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नंबर प्लेट और साथ ही नियमों के विपरीत संचालित हो रही 10 मोटरसाइकिलों को जब्त किया है। थाना अधिकारी ओम कंवर के नेतृत्व में एएसआई रतन लाल मीणा और साथ ही उनकी टीम द्वारा अंजाम दी गई इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। दरअसल हाल ही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन लाल भार्गव की अध्यक्षता में आयोजित सीएलजी मीटिंग के दौरान सदस्यों ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और बिना नंबर वाहन के बेधड़क संचालन का गंभीर मुद्दा उठाया था। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद जुड़ गए हैं। आनंद में बताइए कि पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई इन ऐसे वाहन चालकों पर की गई है जो कि नाबालिग है और फिर भी उनके द्वारा वाहन चलाए जा रहे हैं। मैडम, ऐसे जो बच्चे हैं जो नाबालिग हैं और तीव्र गति से वाहन चला रहे थे, उन पे 10 से 12 मोटरसाइकिलों पे कार्रवाई की गई है। ये जो वाहन चालक थे, इन लोगों ने तीव्र गति में चला रहे थे। इसके अलावा इन्होंने मॉडिफाई अपने वाहनों को करवा रखा था, उस पे पुलिस ने कार्रवाई की है जी। और जितने भी वाहन जैसे कि बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के देखे गए या ड्रंक एंड ड्राइव की कार्रवाई देखी गई, तो उन पे क्या सख्ती की गई है पुलिस की ओर से? मैम, उस पे भी स्पेशल रूप से कार्रवाई स्टार्ट की गई है, क्योंकि रतन लाल भार्गव के द्वारा जो एडिशनल एसपी साहब के सानिध्य में जो मीटिंग हुई थी सीएलजी की, वहां लोगों ने प्रमुखता से कुछ सवाल उठाए थे। उसमें जो ड्राइविंग का जो सवाल था कि तीव्र गति से बच्चे वाहन चलाते हैं, लापरवाही से वाहन चलाते हैं, जिससे कि पार्किंग से में अवश्य सुविधा होती है आम आदमी को। उसके उपरांत माननीय ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए थे कि इस विषय में अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि लोगों का भी आक्रोश था। तो उसको देखते हुए तुरंत त्वरित रूप से ये कार्रवाइयां की जा रही है। और जैसे कि हमारी थाना प्रभारी से बात हुई थी, उनका कहना है कि अब ये कार्रवाई नहीं रुकेगी, जो भी नियमों के विरुद्ध कार्य करेगा उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी जी। और क्या कुछ उन लोगों से जुर्माना वसूला गया है, क्या ऐसी क्या कड़ाई की गई है क्या आगे भविष्य में? उन्हें एमसी एक्ट में उनके खिलाफ जो किसी का हेलमेट नहीं था, हेलमेट की तीव्र गति पे जो भी थे, उन पे नियमानुसार बीएनएस की धाराएं लगा के उन पे 500 से 200 से लेके 5000 रुपए तक का चालान उनका काटा गया है। इसके अतिरिक्त कहीं उनके अभिभावक को बुला के उनको वार्निंग दी गई है कि
दोबारा अगर इस पे कार्रवाई की तो आपको भी हम लपेटेंगे, आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप इनका बिना लाइसेंस इनको वाहन चलाने के लिए देंगे तो आप पे भी हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। तमाम जानकारी के लिए आनंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।